याचना नहीं, अब रण होने वाला है। और इस मैदान में, इस रण के कुरुक्षेत्र में साधु संत मैदान में आ गए सनातन की रक्षा के लिए। लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों, सुपरस्टार भी मैदान में आ गए हैं। लेकिन ये रण क्यों किया जा रहा है, आज आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। इसकी पूरी एक्स-रे रिपोर्ट दर्शकों मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है, पहली क्यों रण की बात कही जा रही है, दिखाता हूं आपको। ये आप देखिए, पहले लड्डू में धर्म भ्रष्ट करने वाली चीजें मिलाने की खबर आई, लेकिन अब पंचामृत में भी ऐसी ही साजिश की आशंका जताई जा रही है दर्शकों। और ये कोई आम नहीं जता रहा है, किसने क्या कहा है, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। लेकिन सोचिए दर्शकों, सनातन को लेकर एक एक करके जिस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं उस सवालों में, और अब तिरुपति मंदिर के प्रसादम में चर्बी मिलने का मामला शांत भी नहीं हुआ। पूरे मामले को लेकर साधु संतों में नाराजगी है, भक्त आक्रोशित हैं, लेकिन प्रसाद को लेकर अब नया फसाद खड़ा हो गया। अभी तक सिर्फ प्रसाद में चर्बी होने का खुलासा हुआ, लेकिन अब तमिलनाडु के प्रसिद्ध पलानी मंदिर को लेकर प्रोड्यूसर्स ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। एक YouTube चैनल से बात करते हुए जाने माने प्रोड्यूसर मोहन जी ने बताया कि पलानी मंदिर में पंचामृत में पुरुषों को नपुंसक बनाने वाली दवाई मिलाई गई थी। सोचिए जरा, मोहन जी तिरुपति मंदिर के प्रशासन के चर्बी मिलाने को लेकर बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने तमिलनाडु के मंदिर को लेकर यह बात कही है दर्शकों। सोचिए जरा, इस बात के सामने आने की तस्वीर जब सामने आई तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। क्या मोहन जी कह रहे हैं, किस तरह की बातें कह रहे हैं, वो जान लीजिए। पॉपुलर तमिल डायरेक्टर दावा कर रहे हैं, मोहन जी ने दावा कर दिया है पलानी मंदिर में पंचामृत में नपुंसकता की दवा मिलाई गई है, प्रसाद में नपुंसकता की दवा मिलाई गई थी। ये उन्होंने एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया। तिरुपति प्रसादम को लेकर वो बात कर रहे थे, और जैसे ही उनका बयान वायरल हुआ है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है दर्शकों, गिरफ्तार कर लिया गया है। सोचिए जरा, यानी सनातन पर अगर कोई चोट कर रहा है और उसकी आवाज उठाई जा रही है, इतना बड़ा खुलासा किया गया है, या यूं कहें कि आरोप लगाया है कि हिंदुओं के खिलाफ यह बहुत बड़ा अटैक है दर्शकों। ये उनका जब इंटरव्यू सामने आया तो देखिए क्या हुआ। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये वही MK स्टालिन है जिनके बेटे ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया, तब इनकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जब सवाल उठाए गए, प्रोड्यूसर ने प्रसाद पर सवाल उठाया, पंचामृत पर, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और यही बड़ी बात है दर्शकों, क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि रण की बात की जा रही है। लेकिन जब सनातन की बात आती है तो साउथ के एक और सबसे बड़े सुपरस्टार हैं जो आवाज उठाते रहते हैं। और आवाज उठाने वाले कौन हैं, ये देखिए। साउथ के नाम फिल्मों में आप जानते होंगे पवन कल्याण, और दूसरी तरफ हैं प्रकाश राज। यही सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों। यानी साउथ में पवन कल्याण ने जो सनातन के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उनके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। यानी जिस तरह से अभी तक हम तस्वीरें देख रहे हैं सनातन को चोट पहुंचाने वाली, उसके सामने पवन कल्याण खड़े हो गए। अभी मैंने आपको बताया पलानी मंदिर को लेकर खुलासा हुआ, वो जांच का विषय है। लेकिन तिरुपति मंदिर में प्रसादम में चर्बी मिलने का जैसे ही मामला सामने आया, घमासान शुरू हो गया और साउथ के सुपरस्टार्स तक ये पहुंच गया है। साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण, जो आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी CM हैं, लड्डू में चर्बी मिलने के बाद पवन कल्याण 11 दिन का प्रायश्चित कर रहे हैं दर्शकों। और उनके सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग के बाद अब संग्राम शुरू हो गया है। पवन कल्याण, प्रकाश राज, दोनों के बीच में अब धर्म युद्ध शुरू हो गया है दर्शकों। लेकिन सोचिए,
एक सुपरस्टार जो सनातन के लिए खड़े हुए हैं तो दूसरे सुपरस्टार उन्हें रोक रहे हैं। ये जंग शुरू हो गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। We will constitute something like Sanatana Dharma Rakshana Parakshana Board is essential. It is order of the day, and I'll take it up in the next meeting, in cabinet meeting, and with my colleagues and the honorables here. प्रसादम में चर्बी मिलाने का खुलासा होने के बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन करने की मांग की। इधर मांग हुई थी कि सनातन धर्म विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। मांग का विरोध सीधे तो नहीं हुआ, लेकिन उसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाने की वकालत होने लगी। मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर ना उछालने की बात साउथ के सुपरस्टार में शुमार प्रकाश राज ने की। जिस मंदिर में दुनिया के सनातनियों की आस्था है, जिस मंदिर में दूर दूर से पूरी आस्था के साथ माथा टेकने के लिए हिंदू आते हैं, क्या वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? मिलावट के बाद लाखों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है, क्या वो सिर्फ एक राज्य तक सीमित है? अब ये मुद्दा सियासी होने के साथ साउथ के दो सुपरस्टार्स के बीच जुबानी जंग में बदल गया, जो कहां जाकर थमेगा किसी को नहीं पता। क्या फिल्म की तरह शुरू हुई ये जुबानी जंग का पार्ट 2 भी शुरू होगा? सोच लीजिए दर्शकों, ये जंग अब आगे बढ़ गई है, लेकिन कैसे ये जंग चल रही है अब आपको वो समझाता हूं और बताता हूं। पवन कल्याण कहते हैं तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट से दुखी हूं। इतना ही नहीं, सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने का वक्त आ गया है। सनातनियों के एक होकर धर्म की रक्षा का वक्त भी करीब आ गया है। प्रकाश राज आ जाते मैदान में, कहते हैं प्रिय पवन जी, पहले दोषी का पता करके सजा दें। आप डिप्टी सीएम हैं, कृपया इनकी जांच करें। यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर क्यों उछाला जा रहा है? देश में पहले से ही काफी सांप्रदायिक तनाव है। तुरंत जवाब दिया। इन मामलों पर मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए पूछ रहे हैं। सेकुलरिज्म की बात आती है तो म्यूचुअल होना चाहिए। सोचिए जरा, समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरी आलोचना क्यों कर रहे हैं? प्रकाश राज से सीधे पूछा और कहा कि सनातन धर्म को लेकर मैं काफी गंभीर हूं। प्रकाश राज कह रहे हैं गनी भाई, मैंने आपकी प्रेस मीट देखी है, बात कर रहे थे आप, मैंने जो कहा आपने उसकी गलत व्याख्या की है। फिलहाल मैं विदेश में शूटिंग कर रहा हूं, जल्द ही आपको वापस आऊंगा और जवाब दूंगा। सोचिए दर्शकों, यही सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। लेकिन अब इस लड़ाई में सुपरस्टार तो आपने देख लिए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो देख लिए, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि संत भी मैदान में आ चुके हैं। संतों ने मैदान में आके कह दिया है कि अब याचना नहीं रण होगा। ये मैंने आपसे शुरुआत में कहा था दर्शक, और इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि सुपरस्टार्स के साथ साथ संत भी मैदान में आ चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? साउथ सुपरस्टार्स में मची जुबानी जंग के बीच संतों के बयान आ रहे हैं और अब कहा जाने लगा है कि याचना नहीं, रण का वक्त है, रण होगा। और यह कहना है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य का। सुनिए जरा कैसे उन्होंने यलगार की बात कही है। मैं कह रहा हूं यही, हम दंड की व्यवस्था कर रहे हैं, क्रांति होगी। अब याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य को तो आपने सुन लिया, लेकिन ये अकेले नहीं है दर्शकों। साधु संतों की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने कह दिया है कि अब सनातन की रक्षा के लिए रण होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। हिंदुओं के मंदिर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। तीनों ही संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, तीनों ही सनातन धर्म का झंडा बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
और यही बात कुछ सनातन विरोधियों को फूटी आंख नहीं भा रही। इसलिए तरह तरह की साजिश हो रही है। अब जिस तरह तिरुपति मंदिर में करोड़ों सनातनियों के धर्म भ्रष्ट की कोशिश की गई, उसके बाद तो तय है अब याचना नहीं रण होगा। मैं कह रहा हूँ यही, हम दंड की व्यवस्था कर रहे हैं, क्रांति होगी। अब याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम संग्राम महाभीषण होगा। स्वामी रामभद्राचार्य रण होने की बात कह रहे हैं तो उधर यूपी के मुख्य और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि अब मुरली से काम नहीं चलने वाला, बल्कि देश विरोधियों को परास्त करने के लिए सुदर्शन उठाना होगा। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी विरोधियों की ठटरी बांध रहे हैं। मंदिर में हो रही साजिशों के खिलाफ पर्चा बना रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि हिंदू मंदिर हिंदू बोर्ड को मिले। हम तो सरकार से भी कहेंगे तो शीघ्र अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के मंदिर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए। सनातन प्रेमियों और सनातन विरोधियों के बीच धर्म युद्ध को लेकर रणभेरी बच चुकी है। इंतजार है तो बस उन विरोधियों को परास्त करने का जो सनातन और हिंदुओं को मिटाने का सपना देख रहे हैं। ये सपना कई लोग देख रहे हैं दर्शक।